हेलो एवरीवन। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का पाषाण काल टॉपिक लेके आए हैं। ये उसका पार्ट 1 है, तो हम इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सभी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्थल पर खड्डे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए लोथल और कालीबंगा, बी बुरछोम और रंगपुर, सी रोपड़ और रंगपुर, डी कालीबंगा और सुरकोतरा। एंड द आंसर इज बुरझोम और रंगपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ए मोस्टेरियन, बी एस्चुलियन, सी ओर्डेबोन, डी ग्रोशियन। ए मोस्टेरियन, बी एस्चुलियन, सी ओर्डोवान, डी ग्रोशियन। एंड द आंसर इज ग्रोशियन। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए नवदा टोली, बी आहाड़, सी हड़प्पा या डी इनाम गांव। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से प्राप्त हुई है? एंड द आंसर इज इनाम गांव। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? ऑप्शंस है ए कोल्डी हवा, बी चिरांद, सी गुफ कराल, डी लिंग सुगूर। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? एंड द आंसर इज लिंग सुगूर। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं विंध्या घाटी के निम्न पुरापाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, या फिर विंध्या घाटी के उच्च पुरापाषाण काल से। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर है विंध्य घाटी के उच्च पुरापाषाण काल से। अगला क्वेश्चन, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए महदाहा से, बी चोपनी मांडो से, सी दमदमा से, या डी सराय नाहर राय से। बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है ये बताना है। एंड द आंसर इज महदाहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सोन घाटी से, या यमुना घाटी से। तोबा ज्वालामुखी की राख कहाँ से प्राप्त हुई है सर्वप्रथम? ये प्राप्त हुई है सोन घाटी से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। ए मध्य पाषाण काल से, बी नवपाषाण काल से, सी ताम्रपाषाण काल से, या डी प्रारंभिक इतिहास से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ये संबंधित है ताम्रपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ए सोहन संस्कृति, बी सोथी संस्कृति, सी मद्रासियन संस्कृति, डी विंध्यन संस्कृति। कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है इनमें से, ये बताना है। सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति का संबंध है। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से, या लोहे से। तो महापाषाण संस्कृति का संबंध है लोहे से। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? ऑप्शन है ए पटपड़ा, बी बाघोर, सी सिंघावल, डी खेतो नहीं। एंड द आंसर इज सिंघावल। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के मुख्य उद्योग हैं?
लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति के मुख्य उद्योग हैं? ए निम्न पुरापाषाण संस्कृति, बी मध्य पुरापाषाण संस्कृति, सी उच्च पुरापाषाण संस्कृति या डी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। एंड द आंसर इज डी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए हैं? ए पुरापाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग या डी ताम्रपाषाण युग। एंड द आंसर इज मध्य पाषाण युग। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था, ये कहाँ से मिला था ये बताना है। ऑप्शन ए बदम दुरई, बी अतिरमपक्कम, सी पल्लवरम, डी संगनकल्लू। एंड द आंसर इज पल्लवरम। पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था 1863 में।